नमस्कार मेरे प्रिय छात्र व छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र व छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे, अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पर, जो कि लगातार आपके लिए क्लासें देते आ रहे हैं। तो आज की वीडियो हम जो है चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला है। इसका एक्सरसाइज 13.6 की क्वेश्चन संख्या जो है 3, 4 व 5 यानी 3 क्वेश्चनों को कराएंगे सॉल्व। तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। शुरू से अंत तक देखोगे तो इन तीनों सवालों का आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम बिना समय क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहले अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चनों को समझेंगे, उसके बाद अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। और जो भी इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि आपका जो बेस होता है उसको मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं और क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 23-24 के लिए जो है चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला एक्सरसाइज जो है 13.6 का क्वेश्चन संख्या तीसरा यहाँ पे पढ़ेंगे, अच्छे से फिर सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार की पैकेट में उपलब्ध है। यानी एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो कि 2 प्रकार की जो है पैकेट में उपलब्ध है। आगे कह रहा है, पहले वाले पॉइंट में कह रहा है कि लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का एक टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरे जो सवाल है भाग उसमें कह रहा है व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। यानी कहने का मतलब पहले वाला जो भाग दिया है उसमें हमें आयताकार एक टिन का डिब्बा दिया है, और जो दूसरे वाला भाग में उसमें दिया है क्या, उसमें दिया है आपका बेलनाकार डिब्बा है। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। यानी ये ज्ञात करना है कि कौन से डिब्बे की धारिता यानी अधिक है और कितनी अधिक है, तो ये ज्ञात करना है। तो मुझे आशा है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे सवाल को। तो अब हम यहाँ पे अच्छे से सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो पहले वाला भाग में जो दिया है वो लिख लेंगे। तो पहले वाले भाग में का हम निकालेंगे धारिता डिब्बे की, पहले वाले भाग के डिब्बे की धारिता निकालेंगे, फिर दूसरे वाले डिब्बे की धारिता निकालेंगे, फिर देखेंगे कौन से डिब्बे की धारिता अधिक है, वही लिख देंगे, वही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो दिया है वो लिख लेते। दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, तो पढ़ेंगे लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे जो डिब्बा है वो आयताकार के आयत के आकार का यानी घनाभाकार डिब्बा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे घनाभाकार डिब्बे की लंबाई L बराबर लिख लेते, कितना दिया है वो लिख लेते 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे यहां तक। ठीक, चौड़ाई कितना दिया 4, तो चौड़ाई B बराबर 4 लिख लेंगे, 4 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ ऊंचाई दिया है, ऊंचाई भी दिया है, तो ऊंचाई कितना दिया है 15। ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई में 15 सेंटीमीटर दिया, तो 15 सेंटीमीटर यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, तो इतनी बात सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। जो जो दिया होता है वो लिख लेते, लिखने के बाद हमें जो पूछ रहा होता है वो निकालते। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, किस डिब्बे की धारिता, धारिता का मतलब आयतन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, हमें घनाभाकार डिब्बे का आयतन निकालना होगा। आयतन वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा। तो जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे घनाभाकार डिब्बे की धारिता, या ऐसे लिख लेते आयतन। तो जो घनाभ का आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, अब जो दिया है वो यहाँ पे रख देते हैं मान इसका। तो लंबाई कितना दिया, लंबाई हमें दिया 5, तो 5 लिख देंगे लंबाई की जगह, गुणा चौड़ाई 4 दिया तो 4 लिख लेंगे, गुणा ऊंचाई कितना दिया 15 लिख लेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे 4 20 हो जाएगा,
4 पंजे 20 गुणे 15, ठीक है। अब यहाँ गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 15 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 15 दूनी 30 यानी 300 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? घन सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि जो आयतन होता है वो हमेशा घन में आता है, यानी पावर 3 में आता है, ठीक है। तो यहां तक हम निकाल चुके क्या, यहां तक जो पहले वाले भाग था उसको हम हल कर चुके, पहले वाले भाग की धारिता निकाल चुके ऐसे, ठीक है। तो इतना आपको सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम इसी प्रकार से जो दूसरे वाला भाग है इसको हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो दूसरे वाले भाग में क्या कह रहा है? दूसरे वाले भाग में ये कह रहा है व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है, बेलन के आकार का डिब्बा है। तो धारिता, इसकी भी धारिता निकालनी है, यानी इसका भी हमें आयतन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है यहाँ पे? दूसरे वाले भाग में कह रहा है कि हमें जो है व्यास दिया है, तो हमें बेलनाकार डिब्बे का व्यास लिखेंगे। बेलनाकार डिब्बे का व्यास, ठीक है। व्यास कितना दिया है? व्यास हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर व्यास दिया है। अब हम यहाँ पे त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2 होता है। ये आप सभी जानते हो, कॉमन बात है, आप पढ़ते, पिछले भी क्लासों में हमने पढ़ाया। त्रिज्या बराबर निकालते क्या फॉर्मूला होता है? व्यास बटे 2 होता है। तो व्यास कितना? 7 बटे 2 हो जाएगा सेंटीमीटर। इसको यहीं ऐसे ही लिखे रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसे पॉइंट में आएगा हम काटेंगे नहीं, ऐसे ही रखेंगे, ठीक। तो आगे हम करते, आगे जो दिया है वो लिख लेते। तो आगे हमें ऊंचाई भी दिया है। क्या दिया है? ऊंचाई भी दिया है। तो ऊंचाई h बराबर भी लिख लेंगे यहाँ पे। ऊंचाई h बराबर लिख लेंगे, कितना दिया है? 10। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहां तक सभी को अच्छे से कंफर्म हो रहा होगा। अब हम जो बेलनाकार डिब्बा है उसका हम आयतन फॉर्मूला लगाने वाले, बेलनाकार डिब्बे का आयतन, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे बेलनाकार डिब्बे का आयतन। तो जो बेलनाकार डिब्बे का आयतन होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है वो मान रख देंगे। तो पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, 22/7, ओके। आर का मान हम निकाल चुके, कितना? आर बराबर निकाल चुके 7/2। तो 7/2 आर स्क्वायर है, तो 7/2 गुणे का 7/2 लिखेंगे। और एच कितना है, यानी ऊंचाई कितना है? ऊंचाई हमारा 10 है, तो 10 लिख लेंगे यहाँ पे। क्या लिख लेंगे? 10 लिख लेंगे। इतना सभी को अच्छे से कंफर्म हो रहा होगा। यहां से काट लेंगे, इसे 7 से 7 कट जाएगा एक, और यहाँ देखेंगे तो ये कट जाएगा, कितने बार? 11 बार कट जाएगा, ठीक। 11 बार कटा। और ये 2 से ये 10 5 बार कट जाएगा, 2 से 10 5 बार कट गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास जो बचा वो देखेंगे यहाँ पे। तो 11 7 77, यानी 77 बचेगा, और गुणे का 5 बचेगा। 77 गुणे का 5 अब गुणा कर लेंगे, तो 5 7 35 का 5 हासिल लगा कितना? 3, ठीक है। 5 7 35 हासिल लगा 3, और 5 7 35, 35 और 3, 35 और 3 38 होता है। तो हो जाएगा कितना? 385 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्योंकि जो हमारा आयतन होता है वो घन में होता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। यहां तक सभी को अच्छे से एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट जो आगे सवाल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने वाले। तो कह रहा है कि किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। तो हमने ये निकाला, इसको समीकरण संख्या 1 बना लेते हैं। जो हमने पहले वाले भाग को सॉल्व किया था उसका समीकरण संख्या 1 बना लेते हैं, और जो दूसरे वाला भाग सॉल्व किया उसका समीकरण संख्या 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां देखेंगे, तो हमारे पास जो समीकरण 1 से हल आया, यानी जो आयताकार यानी जो आपके घनाभ के आकार का डिब्बा था उसका जो धारिता आई वो 300 सेंटीमीटर क्यूब आई। और हम यहाँ देखेंगे दूसरे वाले भाग में बेलनाकार डिब्बे की धारिता कितनी आई? 385 जो है सेंटीमीटर क्यूब आई। तो कहने का मतलब जो हमारे पास जो है घनाभाकार जो डिब्बा था उसके आयतन से बेलनाकार डिब्बे के जो आयतन है दूसरे वाले भाग में उसका आयतन क्या अधिक है, यानी उसकी धारिता अधिक है। तो यहां लिखेंगे क्या? यहां ये लिखने वाले समीकरण 1 व समीकरण
2 से हमें ज्ञात है कि समीकरण 1 व 2 से हमें ज्ञात है कि बेलनाकार डिब्बे की धारिता, अब यहां पे लिख देंगे क्या, यहां ये लिख देंगे कि 385 माइनस का कितना, 385 माइनस का 300 करेंगे तो बराबर का कितना हो जाएगा 85, यानी 85 घन सेंटीमीटर अधिक है, क्या है, अधिक है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि यहां तक जो हमारे पास जो तीसरा वाला सवाल था इसको हमने सॉल्व कराया यहाँ पे, तो किसी छात्र को किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया तो ऐसे ही निरंतर वीडियो को देखते रहें और ये आपका अपना ही चैनल है, प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखें। तो अब हम जो नेक्स्ट सवाल आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा, शुरू से अंत तक देखोगे तभी आपको इन तीनों सवालों का अच्छे से पॉइंट क्लियर होगा। छोड़ के चले जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं है, इसलिए जो भी छात्र देखा करे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा है। शुरू से अंत तक देखो तो मैंने पहले ही बताया अच्छे से एक पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब आप यहाँ से उतार सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट सवाल जो चौथे वाला यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, तो आगे देखते रहना होगा। अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन संख्या चौथा है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं और 5वें को भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, तो पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। चौथे सवाल हमारा क्या कह रहा है, 4वां कह रहा है कि यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। हमें दो भाग दिए, जो चौथा सवाल है उसमें दो भाग दिए, दोनों भागों के जो आंसर हमें निकालना है यानी हल करना है। ठीक है, तो पहले वाले भाग में कह रहा है आधार की त्रिज्या, दूसरे वाले भाग में कह रहा है बेलन का आयतन ज्ञात करना है और यहाँ पे जो हमें पाई बराबर दिया है वो कितना 3.14 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। ठीक है, दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, हमें दिया है क्या, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 दिया और ऊंचाई दिया 5 जो सेंटीमीटर। ठीक है, वो लिख लेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे क्या, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तथा ऊंचाई भी दिया है वो भी लिख लेंगे यहाँ पे। ऊंचाई h इज इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो हमारा जो चौथे का जो पहला वाला भाग है यहाँ पे इसे ही सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे पहले वाले भाग को ये जो आधार की त्रिज्या वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं जो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है 2πr/h होता है, तो वही लगाने वाले। बेलन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी जगह लिखेंगे क्या 2πr/h लिखेंगे बराबर का 94.2 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक एक पॉइंट कंफर्म हो रहा होगा। ठीक है, तो 2 की जगह 2 ही लिखेंगे, पाई का मान 3.14 लगाएंगे, आर हमें ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या, h बराबर 5 दिया तो 5 लिख लेंगे बराबर का 94.2 लिख लेंगे। ठीक है, इतनी बात सभी को अच्छे से कंफर्म हो रही होगी, एक एक पॉइंट। ठीक है, आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो आगे हमें आर निकालना है, यानी रेडियस यानी त्रिज्या निकालना है। तो हमारे पास अंश में क्या आ जाएगा, अंश में आ जाएगा 94.2 आ जाएगा, वटी का कितना आ जाएगा, वटी का आ जाएगा कितना, नीचे आ जाएगा हर में 2 गुणे का 3.14 आ जाएगा, गुणे का कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पे जब गुणा करेंगे सबका तो 94 जो है 2 तो ऊपर ही रहेगा अंश जो है अंश में, और हर में क्या आएगा 2 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8 का 8 आ गया, कुछ हासिल नहीं, 2 एकम 2 2 आ गया। ठीक है, 2 तिया 6 आ गया, कहने का मतलब 6.28 गुणे का 5 कर लेंगे। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे हम यहाँ पे
तो जो है 8 से गुणा करेंगे, ऊपर लिख लेंगे 94 पॉइंट कितना 2 लिख लेंगे, हमारा जो दिया 94.2 वो लिख लेंगे। ठीक है, अब 5 से गुणा करेंगे, 5 8 40 का 0 हाथ से लगा 4, 5 दूने 10 और 4 14, 10 और 4 14, 5 8 40 हाथ से लगा 4, 5 दूने 10 और 4 14, हाथ से लगा 1, 5 6 30 और 1 31, तो कितना है 31.40। अगर हम इससे भाग देंगे, जब 31.40 से इसमें भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, इससे भाग जाएगा 3 बार, 30 दिया 90, 31 दिया 93 होता है, और 4 से गुणा करेंगे तो कहने का मतलब 94 पॉइंट जो है 2 कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा, कितने बार 3 बार कट जाएगा, और ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो जो हमारे पास आर रेडियस यानी त्रिज्या आया वो कितना है 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यही हमें क्या ज्ञात करना था, पहले वाले भाग में यही ज्ञात करना था कि आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो हमने आधार की त्रिज्या यहाँ से 3 सेंटीमीटर निकाल चुके। ठीक है, अब हमारा दूसरे वाला भाग है वो उसमें कह रहा है बेलन का आयतन भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, बेलन का आयतन भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो बने रहना है प्रत्येक छात्र को, वीडियो को शुरू से अंत तक आपको एक एक पॉइंट इस प्रकार से बैठा देंगे, माइंड में अच्छी समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो होता है उसमें आप उसमें कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप जरूर कमेंट कीजिएगा सर ये समझ में नहीं आया, तो हम आगे और अच्छे से समझाएंगे। और आप जो है समझ में नहीं आता एक बार वीडियो दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, चैनल पर अपलोड रहेगी, डिलीट नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो ये आपका अपना ही चैनल है, लाइक करना है वीडियो को, और जो है अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का जो है लिंक फॉरवर्ड करना है, चैनल का भी लिंक फॉरवर्ड करना है। जो भी क्लास 6 7 8 में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके पास भी करना है, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम जो है आपका बेस भी मजबूत करते हैं। बेस मजबूत करने के लिए हम जो टॉपिक वाइज लेते हैं, जैसे कि पहला टॉपिक रहेगा हमारा जो वीडियो पड़ी हुई है आपके लिए, वो है भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। ऐसे ही दूसरे टॉपिक है गुणनखंड कैसे करें, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड कैसे करें, गुणनफल कैसे ज्ञात करें, भाग कैसे करें, जोड़ कैसे करें, और जो सर्वसमीका होती हैं 11 सर्वसमीका पर हम चर्चा कर चुके हैं। हमने पार्ट जो है 10 से 12 अपलोड कर दिए। जिन छात्रों को बहुत देखना है तो वो भी देख सकते हो, उनसे रिलेटेड जो ही सवाल बनते हैं, कठिन से कठिन, सरल से सरल जो भी टाइप बनता है वो हम सब चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे जो आने वाला समय होगा उसमें हम आगे जो सर्वसमीका रहेंगी उन पर हम चर्चा जल्द ही करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो बेस भी मजबूत होगा, आपका जो क्लास 9th और 10th के लिए तो हम पढ़ा ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब आप जो है देख लेना वहां से वीडियो जाके। तो हम लगाने वाले क्या, वेलन का आयतन निकालने वाले हैं। ठीक है, आयतन, जो बेलन का आयतन होता है वो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, यहाँ पे जो मान दिया है वो रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो पाई का मान है वो हम वही लगाने वाले, सेम 3.14 ही लगाने वाले। आर स्क्वायर, आर का घात 2 है, इसलिए जो आर हम निकाल चुके कितना 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुणे का 3 लिख लेंगे, कितना 3 गुणे का 3। और एच हमारे पास कितना दिया, एच बराबर 5 दिया तो 5 रखेंगे यहाँ पे, कितना दिया 5 दिया तो 5 रखेंगे। ठीक है, मुझे पूरी आशा है कि जो भी छात्र कमजोर है, होशियार है, सबके एक एक पॉइंट अच्छे समझ में आ रहा हो। हमारा मतलब ये नहीं होता है कि वीडियो मतलब थोड़ी लेंथी इस वजह से होती है, क्योंकि हमारा जो हमारा मकसद रहता है, जो बच्चों के माइंड में बैठना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए प्रत्येक छात्र, इसलिए हमारी जो वीडियो रहती है वो लेंथी हो जाती है। अन्यथा न लिया करें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखो, तभी आपको कुछ न कुछ यहाँ से जरूर देख अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम गुणा करने वाला 3 तिहाई 9 हो जाएगा, तो 3.14 गुणा 9 हो जाएगा, गुणे का कितना था 5। अब हम गुणा कर लेते हैं यहाँ से, तो पहले 9 से गुणा करेंगे, 9 चौकी 36 का 6 यहाँ से लगा कितना 3, 9 1 9 9 3 12 यहाँ से लगा कितना 1, 9 3 27 और 1 28, कितना 27 और 1 28। दोबारा ट्राई कर लेते हैं, 9 चौकी 36 यहाँ से लगा 3, 9 1 9 9 और 3 12 यहाँ से लगा 1, 9 3 27 और 1 28। ठीक है, यहाँ तक हमारा सही है। ठीक, अब हम 5 से गुणा करने वाले, जब 5 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा अभीष्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 से गुणा करने पर 5 30 का 0 यहाँ से लगा 3, है ना, 5 दूने 10 और 3 13 यहाँ से लगा कितना, यहाँ से लगा 1। ठीक है, 5 8 40 और 1 41 यहाँ से लगा 4, और 5 दूने 10, 10 और 4 14, 10 और 4 14। ठीक है, दोबारा ट्राई कर लेते हैं, 5 30 यहाँ से लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13 यहाँ से लगा 1,
5 अट्ठे 40 और 41 यहाँ से लगा 4 और 5 गुने 10 और 4 14, कहने का 141.30 जो है आयतन, इसलिए घन क्यूब में आ जाएगा, यानी सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा अभीष्ट आंसर रहने वाला है। तो मुझे आशा है कि प्रत्येक छात्र छात्रा को अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल रहेगा वो रहेगा 5वां, तो यहाँ पर उस पर भी चर्चा करने वाले हैं, अच्छे से समझाने वाले हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का और 5वां क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व कराने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल रहेंगे वो अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो भी छात्र नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करोगे तो जैसे ही हमारा यहाँ से नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आइए सवाल को पहले अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें सवाल को अच्छे से पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है वो सूत्र भी याद होना जरूरी होगा। ठीक है, प्रत्येक छात्र को सूत्र याद होगा तो आप सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा 5वां सवाल कह रहा है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपए है। यदि पेंट कराने की दर ₹20 प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए कि। हमें ज्ञात करना है, 3 भाग दिए। पहले वाले भाग में कह रहा है कि बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे में कह रहा है कि आधार की त्रिज्या, तीसरे वाले भाग में कह रहा है कि बर्तन की धारिता ज्ञात करना है। धारिता का मतलब ये होता है कि जो है हमें आयतन भी ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो पहले हम जो पहले वाला भाग है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बाकी आप सब समझदार हैं, ये आपका अपना ही चैनल है, ये अपना चैनल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, जो पहले वाला भाग है उसे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय दिया है ये। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ पर, यानी वक्र पृष्ठ को, है ना, क्या लिखेंगे, को पेंट कराने का व्यय यानी खर्च कितना दिया है, ₹2200 दिया है ना, इतना दिया, इतना लिख लेंगे, अच्छी समझ में है। अब यहाँ एक और पॉइंट में दिया है कि पेंट कराने की दर ₹20 प्रति मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे प्रति मीटर स्क्वायर पेंट कराने की दर बराबर ₹20, यानी 20 रुपए है। यानी 1 मीटर स्क्वायर जो रहेगा उसके लिए 20 रुपए खर्चा आ रहा है। 20 रुपए खर्चा आ करके जो है 2200 रुपए बन रहा है। ठीक है, कितना बना, 2200 रुपए बन रहा है। इसलिए हम यहाँ से देखेंगे जो पहले वाला भाग है उसमें बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करते थे, हम अगर हमें दिया होता कि मतलब जो भी रुपए दिया था कि 20 रुपए या 30 रुपए जो भी दिया होता, पेंट कराने की लागत प्रति मीटर का खर्चा इतना रुपए है, तो आप जो है कितना कुल खर्च आ जाएगा किसी बर्तन, यानी मान लो कि यही बर्तन दिया है कि बेलनाकार एक बर्तन दिया, उसको पेंट कराने की जो है लागत ज्ञात कीजिए, जबकि हमें दिया हुआ है क्या, प्रति मीटर स्क्वायर की लागत 20 रुपए दिया। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले हम जो बर्तन होता था या कोई भी होता था उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते थे। पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल करके फिर हम 20 से गुणा करते थे, तब हमें निकल के आता था लागत कितना लग रहा है उसमें, वो निकल के आता था। लेकिन अब हमें क्या दिया है, हमें लागत दिया है कि इतना रुपए खर्च आ रहा है और 20 रुपए मीटर प्रति स्क्वायर की दर से ये खर्चा आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा पहले वाला भाग है उसमें यही ज्ञात करना है कि बेलन का हमें
क्या ज्ञात करना है, बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा क्या, हमें करना होगा कि आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय बटे प्रति मीटर पेंट कराने की दर, ठीक है, भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने वाले क्या, यहाँ लिखने वाले आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय यानी खर्च वटे प्रति मीटर स्क्वायर पेंट कराने की दर। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको सभी को अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। तो हमारा जो बेलन होता है उसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है 2πr/h होता है। क्या होता है, 2πr/h जो फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, यहां से लिखने वाले हैं क्या, हमारा कितना 2200 रुपए, तो ऊपर 2200 रुपए लिखने वाले और 20 रुपया खर्चा 1 मीटर का आ रहा है, इसलिए ये लिखने वाले। यहाँ से काट देंगे इसको, 0 से 0 कटा और 2 से काटेंगे, कितना आया 2 से काटेंगे तो हमारे पास 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 0। ठीक है, और हमारा ये क्या है, ये हमें जो है प्रति मीटर दिया है, तो ये हमारा क्या आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। यानी जो पहले वाला भाग था उसका जो क्षेत्रफल यानी जो हमारा आंसर था वो कितना है, 110 मीटर आ गया। कितना आ गया, 110 मीटर आ गया पहले वाले भाग का यहाँ पे आंसर। तो पहले वाले भाग में हम लिख देंगे कितना, हम लिख देंगे बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 110 मीटर। पहले वाला भाग यहाँ से हल कर चुके। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो दूसरे वाला भाग है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो दूसरे वाले भाग में कह रहा है कि आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात कर लेना है। ठीक है, इतनी बात सभी को अच्छे से पता चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से यही लगाने वाले आधार की त्रिज्या हम जो है यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे एक बात और दे रखा है, एक पॉइंट और दे रखा है, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने की लागत हमें दिया था 2200 रुपए दिया था। ठीक है, इतनी बात हमें दिया था। अब हम यहाँ पे जो हमें दिया है गहराई, गहराई या ऊंचाई बात एक ही होता है। तो हम दूसरे वाले भाग को हल कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे क्या, यही लिखने वाले हैं। तो हमें जो ऊंचाई दिया है ऊंचाई भी लिख लेंगे। ठीक है, ऊंचाई h बराबर दिया है, वो दिया है कितना, 10 मीटर दिया है। ठीक है, यहाँ तक सभी को अच्छे से कंफर्म हो गया। ठीक, अब हम ऊंचाई तो हमें दिया है, लेकिन हम यहाँ से निकालना है क्या, हमें निकालना हुआ यहाँ से दूसरे वाले भाग में आधार की त्रिज्या निकालना हुआ। ठीक है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो हमारे पास था क्या, 2πr/h, यानी जो बेलन था उसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था कितना, हमने निकाल चुके थे 110। तो ये लिखने वाले यहाँ पे, तो इसी फॉर्मूले से हम निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले, इसी फॉर्मूले से निकालने वाले, क्योंकि हमें h भी दिया है, हम r निकाल लेंगे यहाँ से आसानी से। ठीक है, तो जब निकालेंगे r तो हम 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिख देंगे, गुणा r तो ज्ञात करना ही है। h बराबर कितना, h बराबर 10 दिया है, 10 लिख लेंगे, 110 लिख लेंगे आगे। ठीक है, हम यहाँ पे आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो r बराबर निकालेंगे, तो r बराबर निकालना होगा, तो हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पे जो है ये 110 ऊपर अंश में आएगा और ये जो है यहाँ से भाग देंगे। यहाँ से ध्यान रखना है कि जब भाग देंगे तो जो ये 7 वाला संख्या है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, किसके, 110 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर अंश में। ठीक है, आ जाएगा, और जो सब होगा वो मतलब 2 गुणा 22 गुणा 10 होगा वो हर में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणा लिखेंगे कितना, 22
गुणे का कितना लिखेंगे 22, गुणे का लिखेंगे यहाँ पे जो है कितना दिया है 10 और दिया 10 लिख लेंगे। ठीक है 10 लिख लिया यहाँ से। तो 0 से 0 काट देंगे, ये 0 से 0 कट गया, सभी को अच्छी समझ में आ रहा होगा। 11 से काटेंगे 11 जो है 11 दूने 22, 11 दूने 22 दो बार कट गया। ठीक है ऊपर क्या बचा, ऊपर 7 बचा और नीचे क्या बचा 2 दूनी 4, नीचे क्या बचा 2 दूनी 4। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 7 बटे कितना 4, 7 बटे 4 हो जाएगा r बराबर, जो कि हम यहाँ से निकाल चुके क्या त्रिज्या निकाल चुके कितना 7 बटे 4 मीटर त्रिज्या निकाल चुके, जो कि दूसरे वाले का जो अभीष्ट आंसर है वो कितना है 7 बटे 4 आ गया ये आंसर। ठीक है तो मुझे आशा है यहाँ तक भी सभी को अच्छे से कंफर्म हो रहा हो एक एक पॉइंट। ठीक अब हमारा जो तीसरे वाला भाग रहेगा उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो जो तीसरे वाले भाग में क्या कह रहा है, तीसरे वाले भाग में ये कह रहा है कि बर्तन की धारिता ज्ञात करना है। बर्तन किसके आकार का है, बर्तन हमारा बेलन के आकार का है और बेलन का जो मतलब धारिता होती है वही हमारा बेलन का क्या होता है आयतन होता है। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं वही सेम, तो क्या लिखने वाले तीसरे वाले भाग में हम करने वाले सॉल्व। ठीक है तो लिखेंगे क्या बेलन की धारिता, धारिता बेलन की धारिता। ओके बेलन, और बेलन किसके आकार का है, बेलन हमारा बर्तन मतलब सॉरी बर्तन क्या है, बर्तन हमारा बेलन के आकार का बर्तन, यही तो है हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बेलनाकार बर्तन है। ठीक है तो मैं यही निकालने वाले क्या निकालने वाले बर्तन की धारिता। तो बेलन कहें चाहे बर्तन कहें, ठीक है तो यहाँ हम बर्तन भी लिख सकते हैं। ठीक है जो हमारे सवाल में दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे बर्तन का आयतन। ठीक है बर्तन का आयतन भी लिखेंगे। ठीक है वो हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है बेलन का जो आयतन होता है वो फॉर्मूला इसका होता है हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है तो पाई की जगह कितना रखें, पाई की जगह 22/7 रखें, क्योंकि अगर हमें सवाल में दिया होता है जैसे कि जो हमारा चौथे सवाल था उसमें दिया था पाई की जगह क्या लेना है, पाई की जगह 3.14 लेना है। जब तक कि 3.14 नहीं दिया होता तब तक नहीं हम सवाल में लेते हैं, क्योंकि जो 22/7 होता है उससे हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो हमारा सरल हो जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा वही लेते हैं। ठीक है इसलिए नहीं लेंगे इसको, हम लिखेंगे पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7 लिखेंगे। आर की जगह क्या निकाल चुके, आर की जगह हम 7/4 आर का मान निकाल चुके, जो कि हमारे जो है दूसरे वाले का आंसर भी है। ठीक है तो क्या लिखेंगे 7/4 पाई आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर यानी 7/4 गुणा 7/4, आर की पावर 2 है इसलिए आर का जो मान है 2 जगह लिखेंगे 7/4 गुणा 7/4। जो हमारा एच है ऊंचाई कितना 10 है तो 10 मीटर लिख लेंगे, 10 लिख लिया। ठीक है स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आगे सॉल्व करने वाले हैं तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 11 बार कट जाएगा, कितने बार 11 बार कट गया। ठीक है और यहाँ से देखने वाले हैं तो हमारे पास जो ये 2 से ये भी 10 5 बार कट जाएगा, 10 5 बार कट गया। यहाँ तक सभी को अच्छी समझ में। अब ऊपर आया तो अब ऊपर देखेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, ऊपर हमारे पास एक 11 बचा, एक 7 बचा, एक 5 बचा। ठीक है सबका गुणा करेंगे 11 7 77 77 गुणे का कितना 5 वटी का कितना 4 कर लेंगे। ठीक है 4 कर लेंगे। अब 4 से भाग देकर के काटे ही लेते हैं। ठीक है बाद में नहीं, अभी काट लेते हैं उसके बाद गुणा कर देंगे, 5 से आंसर आ जाएगा। ठीक है 7 से काटेंगे सॉरी 4 से काटेंगे 4 एकम 4 बचा कितना 4 3 7 3 बचा 37 हो गया, 4 29 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36, 4 से काटा 4 एकम 4 बचा कितना बचा 3 तो 37 हो गया, और 4 8 32 4 9 36 4 9 36 9 आ गया। ठीक है बचा एक इसलिए यहाँ लगा लेंगे पॉइंट, 4 का 1 में नहीं आएगा इसलिए पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद 1 के बाद 0 लग जाएगा यानी 10 हो जाएगा। 4 दूने 8 4 दूने 8 बचा कितना 2, 10 में से 8 गया 2 बचा, और एक और 0 बढ़ जाएगा तो 20 हो जाएगा, और 4 पर 20 यानी 5 बार पूरे बार कट जाएगा कितना 77। 4 से कितने बार कटेगा 19.25 बार कट जाएगा। 5 से गुणा कर लेंगे, जब 5 से गुणा करेंगे जो आंसर आएगा वही हमारा जो दूसरे वाला मतलब तीसरे वाला भाग है उसका अभीष्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है तो यही करने वाले 5 5 25 का 5 हासिल लगा कितना हासिल लगा 2 हो जाएगा। ठीक है 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल लगा कितना 1। ठीक
5 निम 45, 45 और 1 46 हासिल वाला एक था, इसलिए 46 हो गया। 45 और 1 46, ठीक है। हासिल लगा 4, 5 एकम 5 और 5 और 4 कितना 9 हो गया। 5 और 4 9, दोबारा ट्राई कर लेते। 5 पंजे 25 हासिल लगा 2, 5 दूने 10, 10 और 2 12 हासिल लगा 1, 5 निम 45 जो है 5 निम 45, 45 सॉरी यहाँ पे 45 और 1 46, 45 और 1 46 हासिल लगा 4 और 5 एकम 5, 5 और 4 9, ठीक है। तो जो हमारे पास आंसर आया वो आया कितना 96.25, और ये किसमें, ये हमारा मीटर में, इसलिए मीटर स्क्वायर सॉरी मीटर घन आ जाएगा, यानी मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो 5 पंजे 25 हासिल लगा 2, 5 दूने 10 और 2 12 हासिल लगा 1, 5 ने 45 और 46 हासिल लगा कितना, हासिल लगा 4, 5 में 5, 5 और 4 9, ठीक है। तो 96.25 मीटर स्क्वायर सॉरी मीटर क्यूब आ गया आंसर हमारा, जो कि हमारा इसका अभीष्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक सभी को एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है। अब आप आसानी से उतार सकते हो। हमने तीनों भागों को यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो पहले वाला भाग जो सॉल्व किया था उसका आंसर हमारे पास जो आ रहा था, क्या बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। हमने क्या किया, हमने आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का जो व्यय था उसके बट्टे में प्रति मीटर पेंट कराने की जो दर थी उससे हमने भाग दे दिया। जब भाग दिया तो हमारे पास इतना 110 मीटर स्क्वायर आया, जो कि हमारा पहले वाला भाग जो था, यहाँ पे पहले वाले भाग का आंसर हमारा 110 जो है मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ तक सभी को अच्छी समझ में आया। दूसरे वाले भाग में क्या निकालना था, दूसरे वाले भाग में स्पष्ट रूप से कह रहा था कि आधार की त्रिज्या, तुम आधार की त्रिज्या निकाल चुके कितना, तो इसको आगे सॉल्व की, तो आगे सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, हमें मिला 7/4। तो 7/4 दूसरे वाले का आंसर। तीसरे वाले का आंसर हम यहाँ पे आपके सामने निकाल चुके, 96.25 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए 3 क्वेश्चन, तीसरा चौथा पांचवा 3 क्वेश्चन पर हम चर्चा किए, अच्छी समझ में आया हो। अच्छी समझ में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, अपने भाई बहनों की मदद कीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो क्वेश्चन संख्या हमारा इससे अगले जो क्वेश्चन रहेंगे, एक वीडियो अगली आएगी उसमें हम सब जो एक्सरसाइज हमारा जो है 13 पॉइंट है उसको यहाँ पे समाप्त कर देंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो अच्छे से समझ में आया एक एक पॉइंट, तो वीडियो को लाइक करें। बाकी आप सब समझदार हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सवालों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देख लें। थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।